everyone, how are you? Welcome to Standard 6 रिवीजन वीडियोस चैप्टर नंबर 9 साथी हाथ बढ़ाना और उसके बाद चैप्टर नंबर 10 पिता का पत्र। तो सबसे पहले देखेंगे साथी हाथ बढ़ाना कविता का लेखक परिचय और काव्य परिचय। साथी हाथ बढ़ाना के कवि है साहिर लुधियानवी। सुप्रसिद्ध गीतों के गीतकार एवं रचनाकार साहिर का जन्म 1922 में पंजाब में हुआ था। ये अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। इनकी शिक्षा लुधियाना में हुई थी। इनका पहला काव्य संग्रह तलखिया 1943 में प्रकाशित हुआ, जिससे उनको प्रसिद्धि मिली। उन्होंने 1950 में गीत लिखना शुरू किया। बाजी और प्यासा फिल्मों के गीतों से इन्हें नई पहचान मिली और इनकी सफलता का युग प्रारंभ हो गया। 1955-56 के आसपास लिखी फिल्म नया दौर का यह गीत जन जन की जुबानों पर आ गया। प्रस्तुत गीत के माध्यम से कवि एवं गीतकार मनुष्य को मिलजुल कार्य करने की प्रेरणा देते रहते हैं। मनुष्य परिश्रम के बल पर क्या कुछ नहीं कर सकता, वह कठिन से कठिन कार्य को आसानी से कर सकता है। एक साथ मिलकर कार्य करने से वह कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकता है। इस गीत में कवि ने मिलजुल कर काम करने के लिए लोगों से आह्वान किया है। तो चलो आओ देखिए साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। इस प्रथम पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि साथी हाथ बढ़ाओ, अकेले काम नहीं करना है। काम करते करते अगर अकेला थक जाए तो हमें मिलकर बोझ उठाना है, यानी कि सबको मिलजुल कर काम करना है। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, हम जो सब मेहनत करने वाले हैं उन सभी ने मिलकर कदम बढ़ाया है। तो सागर ने रास्ता छोड़ा और पर्वत ने भी शीश झुकाया है। तो जो मेहनत करने वाले हैं वो काम करने में कभी पीछा कदम नहीं करते, तो सागर भी उसका रास्ता छोड़ देते हैं और पर्वत भी उसके सामने शीश झुका देते हैं। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें। यहाँ पर फौलादी का अर्थ है लोहे के समान मजबूत, कि हमारे सीने लोहे की तरह मजबूत है और हमारी बाहें भी लोहे की तरह मजबूत है। अगर हम चाहें तो चट्टानों में भी हम रास्ता निकाल सकते हैं। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक साथी है, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सबकी मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना। इस पंक्तियों के माध्यम से कवि ये कहते हैं कि मेहनत हमारे हाथों की रेखा है। मेहनत करने से हमें कोई भी डर नहीं लगता है। कल तक हमने गैरों के लिए मेहनत की थी, आज हम अपने लिए कर रहे हैं। अपना दुख भी एक साथी है, मतलब हमने दुख को भी अपना एक साथी बना लिया है और सुख भी हमारे लिए एक
साथी की तरह ही है। अपनी मंजिल सबकी मंजिल, अपना रास्ता नेक। अपनी मंजिल हो या सबकी मंजिल हो, सबका रास्ता हमें नेकी से ही पकड़ना चाहिए। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो जर्रा बस से कर ले किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ये कहते हैं कि यदि पानी की एक एक बूंद मिलकर एकत्रित हो जाए तो दरिया बन जाती है। कवि कहते हैं कि यदि रेत का एक एक कण एकत्र हो जाए तो रेगिस्तान का रूप बन सकता है। यदि राई का एक एक दाना मिल जाए तो वो पहाड़ का रूप ले सकता है। अंतिम पंक्ति में कवि कहते हैं कि यदि इस प्रकार एक एक व्यक्ति आप में मिलजुल कर कार्य करने लगे तो इंसान अपनी किस्मत पर राज कर सकता है। तो स्टूडेंट, ये था हमारा साथी हाथ बढ़ाना काव्य, जिनके माध्यम से कवि हमें हर मनुष्य को मिलजुल कर रहने की और साथ में मिलकर काम करने की प्रेरणा देते हैं। अब हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर पिता का पत्र का रिवीजन करेंगे। हमारा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 पिता का पत्र, अब हम उसका रिवीजन देखते हैं। यह पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है अपनी पुत्री इंदिरा गांधी के नाम। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिता मोतीलाल नेहरू प्रसिद्ध वकील थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पर घर पर ही हुई थी। उच्च शिक्षा के लिए नेहरू जी को इंग्लैंड भेजा गया। वहाँ से वकालत की शिक्षा पूरी कर वे भारत लौट आए और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वकालत करने लगे। भारत की दशा देखकर देश को आज़ाद कराने की भावना उनमें बदलती रह गई। 1920 में गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पूर्ण रूप से स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। ये जीवन में 9 बार जेल गए हैं। लंबे संघर्ष के बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ तब ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनाए गए। इन्होंने कई योजनाएं चलाई, बड़े बड़े कारखाने, प्रयोगशालाओं और भाखड़ा नागल बांध जैसी परियोजनाओं की व्यवस्था की। नेहरू जी कुशल राजनीतिज्ञ, उच्च कोटि के विचारक, लेखक और वक्ता थे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनकी प्रसिद्ध रचना थी। 27 मई 1964 में एक लंबी बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। प्रस्तुत पत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को लिखे पत्र का अंश है। नेहरू जी ने स्वतंत्रता से पूर्व कारावास के दौरान नैनी जेल से उन्हें संसार की जानकारी देने के उद्देश्य से अनेक पत्र लिखे थे। उनमें से ये एक है। प्रिय हिंदू, हमने पिछले पत्र लिखा था कि आदमी के 5 दर्जे बनाए गए हैं। सबसे बड़ी जमात मजदूरों और किसानों की थी। किसान जमीन जोतते थे और खाने की चीज़ें पैदा करते थे। यदि किसान जमीन न जोतते तो खेती न होती और खेती न होती तो अनाज पैदा न होता, या तो होता या बहुत कम। इसीलिए किसानों का दर्जा बहुत ज़रूरी था। यहाँ पंडित जी हमें ये बताते हैं कि इंसानों के 5 दर्जे हो गए, मतलब इंसान 5 दर्जों में बट गया है। उनमें से सबसे पहला दर्जा हमारा किसानों को जाता है, जो हमारे लिए खेतों में अनाज उगाते हैं।
मजदूर भी खेतों का या शहरों में बहुत फायदे के काम करते थे, लेकिन इन अभागों को इतनी ज़रूरी काम करने और हर एक आदमी का काम करने पर भी मुश्किल से गुजारा पर भी मिलता था। उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा दूसरों के हाथों में पड़ जाता था, खासकर राजा और उनके दर्जों के दूसरे आदमियों और अमीरों के हाथ। उसकी टोली के दूसरे लोग, जिनमें दरबारी भी शामिल थे, उन्हें बिल्कुल चूस लिया करते थे। पंडित जी पहले के ज़माने की राजाओं की बात कर रहे हैं कि जब राजाशाही थी तब राजाशाही में मजदूर लोग काम करते थे, तो जो हिस्सा उन लोगों को मिलना चाहिए वो हिस्सा उन्हें नहीं मिलता था और बीच में ही सब खा जाया करते थे। हमने पहले लिख चुका है कि राजा और उसके दरबारियों का बहुत दबाव था। शुरू में जातियां बनी तो जमीन किसी एक आदमी की न होती न होती थी, जाति भर की होती थी। उस समय में क्या था कि कोई जमीन का टुकड़ा होता है तो वो जमीन किसी एक के लिए नहीं होती थी, पूरी जाति मतलब पूरी वो ज्ञाति के लिए हुआ करती थी। लेकिन राजा और टोली के आदमियों की ताकत बढ़ गई तो वे कहने लगे कि जमीन हमारी है, वे जमींदार हो गए। पहले देखा गया कि राजाशाही में मजदूरों को किस प्रकार परेशान किया जाता था, पूरा वेतन उनको नहीं मिलता था। उसी प्रकार यहाँ जमींदार भी जमीन के लिए किसानों से और मजदूरों से जो जमीन दी गई थी उससे वो लेकर खुद को जमींदार बताया करते थे। बाज मंदिरों के कब्जे में जमीन थी, इसलिए पुजारी भी जमींदार हो गए। उस समय में क्या था, पुजारी भी जमींदार हो गए। मगर वे मंदिर और उनके पुजारी कौन है? मैं एक खत में लिख चुका हूँ कि शुरू में जंगली आदमियों का ईश्वर और धर्म का ख्याल इस वजह से पैदा हुआ कि दुनिया की बहुत सी बातें उनके समझ में नहीं आती थी। जिस बात को वे समझ न सकते थे, उससे डरते थे, उन्होंने हर चीज़ को देवी देवता बना लिया था। पहले के ज़माने में क्या था कि वो सब लोग अनपढ़ थे, बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन्होंने उस समय में उनको जो भी अच्छा लगे उनको वो देवी देवता समझने लगे थे। उनका गुस्सा ठंडा करने के लिए वो कुर्बानियाँ दिया करते थे। देवी देवताओं के लिए मंदिर बनाया करते थे, उनके लिए मंडप होते थे, मंदिर में देवी देवताओं की मूर्ति होती थी, ऐसी चीज़ की पूजा करते थे जिसे वे देख न सके। यह ज़रा मुश्किल है। तुम्हें मालूम है कि छोटा बच्चा उन्हीं चीज़ों का ख्याल कर सकता है जिन्हें वो देखता है। सही बात है कि बच्चे उन्हीं चीज़ की देखभाल करते हैं जिन्हें वो देखते हैं। अगर हम कोई चीज़ देख ही ना पाए तो हमें उसकी केयर करने की कैसे पता चलेगी। पुजारी लोग हर तरह से आदमियों की जिंदगी में मिले जुले रहते थे। वह उस जमाने के अक्लमंद आदमियों में थे और हर एक आदमी मुसीबत या बीमारी उनके पास लाता था। अक्लमंद आदमियों थे और एक आदमी मुसीबत या बीमारी में उनके पास आता था तो वो आदमियों के लिए बड़े बड़े त्योहारों का इंतज़ाम करते थे। उस ज़माने में पंचांग या पत्रा नहीं था, मतलब कैलेंडर नहीं हुआ करते थे। खासकर गरीब आदमियों के लिए वे त्योहारों से ही दिनों का हिसाब लगाते थे। तब क्या होता था कि आज सपोज कि कुछ त्यौहार है, आज सपोज मान लो कि दशहरा है, तो वो दशहरा के बाद के दिनों से गिनती शुरू करके फिर अनुमान लगा लिए करते थे कि इतने दिनों के बाद अब ये नया त्योहार आएगा। पुजारी लोग प्रजा को ठगते और धोखा देते, लेकिन इन्हें साथ कई बातों में उनकी मदद भी कराते और उन्हें आग भी बढ़ाते। मुमकिन है कि जब लोग पहले पहले शहरों में बसने लगे तब उन पर राज करने वाला राजा न रहकर पुजारी ही रहा हो, क्योंकि वे लोग लड़ने में ज़्यादा होशियार थे। उन्हें पुजारियों का निकाल दिया होगा। बाज जगहों में भी एक आदमी राजा और पुजारी दोनों होता होगा। कई जगह ऐसी भी है कि वहाँ पुजारी और राजा दोनों एक ही हुआ करते थे। तो ये पहले के ज़माने की बात पंडित जी अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को समझा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने साथी हाथ बढ़ाना और पिता का पत्र
बहुत ही संक्षिप्त में देखा और उसका रिवीजन किया। आशा रखती हूँ आप अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे। आप एक बार वो कविता पढ़ लेना, पिता का पत्र चैप्टर 1 टाइम रीड कर लेना, उसके हार्ड वर्ड्स देख लेना और फिर एक्सरसाइज करना, तो एग्ज़ाम में आपको कुछ प्रॉब्लम न रहे। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।